हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। दिवाली की आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है ललित और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हमारी वीडियो का टाइटल है शून्य से शिखर तक। दोस्तों, आज हम आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, एक मिडिल क्लास आदमी होता है, उसे जॉब की बहुत नीड होती है और वह एक पेपर में इंटरव्यू देखता है कि हाउसकीपिंग की जॉब निकली हुई है। तो वहां पे वह इंटरव्यू के लिए अप्लाई करता है और इंटरव्यू की डेट आ जाती है और वह चला जाता है। वेन्यू पे जाते ही उसके हाथ में एक झाड़ू और एक पोछा थमा देते हैं हाथ में और कहते हैं लग जाओ साफ सफाई पे। और साफ सफाई के लिए पता क्या मिलता है? एक लेटरिंग। दोस्तों से साफ सफाई के लिए लेटरिंग मिलती है और वह साफ सफाई करने में लग जाता है। 10 मिनट बाद वह साफ सफाई करके बाहर आता है और इंटरव्यूअर से कहता है कि मेरा काम हो गया, आप देख लीजिए एक बार। तो वह इतनी अच्छी तरह से सफाई करता है कि उसकी जॉब कंफर्म हो जाती है और उससे कहा जाता है कि सर फॉर्म पे साइन कर दीजिए, आपकी जॉब कंफर्म हो गई है। और वह आदमी कहता है कि सर मुझे साइन करने नहीं आते। कितनी अटपटी सी बात है ना कि उस आदमी को साइन करने भी नहीं आते, पर फिर भी तो उसे मना कर दिया जाता है कि सॉरी सर, ये जॉब आपके लिए नहीं है। और वह यह सुन के चुपचाप वहां से चला जाता है। और जब वो घर जा ही रहा होता है कि रास्ते में एक दुकान पड़ती है सेब की ठेली। उस ठेली पे से सेब नीचे गिर जाता है और वह उस सेब को उठाता है और कहता है साफ सफाई करके उस दुकानदार को वापस करके कि सर आपका सेब गिर गया है, इसे रख लीजिए। और वह चलने लगता है। तो दुकानदार पूछता है कि सर आप क्या करते हो? तो वह बताता है कि अभी तो मैं बेरोजगार हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं काम ढूंढ रहा हूँ। तो दुकानदार कहता है क्या मेरे पास काम करोगे? तो वह कहता है ठीक है, मैं कर लूंगा। तो वह दुकानदार एक अगले ही दिन एक नई ठेली अपने बगल में लगवा देता है और उस ठेली पे उसे नौकरी पर रख लेता है। उसकी मेहनत देख के वो महीने, 2 महीने, 4 महीने ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और वह अपनी नौकरी से पैसे बचाकर और काम सीखकर एक अपनी ही ठेली खोल लेता है। अपनी ठेली खोल लेता है, उसका काम अच्छा चलने लगता है। चलते चलते कुछ वक्त गुजरता है और वह एक ठेली से एक बड़ी दुकान का मालिक हो जाता है और उसके नीचे नौकर चाकर काम करने लगते हैं। उसका बिजनेस गांव-गांव फैलने लगता है। तो वह सोचता है क्यों ना कि मेरा बिजनेस इतना बड़ा हो गया, अब इसे थोड़ा और बड़ा किया जाए, इसे शहरों में ले जाया जाए। वो शहरों में बिजनेस के लिए जाता है तो हर कोई उससे ये पूछता है कि हम चेक से पेमेंट करेंगे, हमें कैश में पेमेंट नहीं, हम कैश में लेन देन नहीं करते। तो वह वापस आ जाता है कि बैंक का क्या लफड़ा है। तो वापस आता है और वह बैंक वालों से एक मीटिंग फिक्स करता है और बैंक वालों को बुलाता है। बैंक वाले घर आते हैं, उससे बताता है वह उसकी जरूरतें क्या है कि उसे चेकबुक चाहिए, उसे करंट अकाउंट चाहिए, उसे टाइम से एडवांस पेमेंट के लिए डीओबी चाहिए। इतना सब कुछ बताने के बाद बैंक वाले उससे कहते हैं कि सर आप जो चाहें आपको वो सब कुछ मिल जाएगा, आप सिर्फ इस फॉर्म पे साइन कर दीजिए। फॉर्म पे साइन सुनते ही वह कहता है कि सर मुझे साइन करने नहीं आते हैं। तो बैंक वाला उसे कहता है कि सर आपको फॉर्म पे साइन करने नहीं आते और आप इतने बड़े आदमी हैं, अगर आपको साइन करने आते होते तो आप क्या होते? जरा सोचिए, अगर उसे साइन करने आते होते तो वह क्या होता? आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दोस्तों, आपने सुना तो होगा ही कि मुझे बाइक चलानी आती होती तो मैं ये कर लेता, मुझे गाड़ी चलानी आती होती तो मैं वह कर लेता, मुझे ये आता होता तो मैं बहुत कुछ कर सकता था। आमतौर पे ये बातें हर किसी ने सुनी होती हैं, पर एक बात जरूर ध्यान रखें कि देने वाला हमें सिर्फ उतना नहीं देता जितना हमें चाहिए, वह हमें उतना जरूर देता है जितना हमें चाहिए ही चाहिए। जमाने को जन्नत बनाने में लगी है वो खुद नहीं जानती कि मेरी जन्नत तो वही है, मेरी माँ।